कल सर बोले थे डिसिप्लिन में रहना है, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन हियर। क्यों नहीं याद करके आए हैं? ग्रुप में मैसेज डाला था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कहा था, क्योंकि कल मैं देख रही थी कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे थे। 30 तक तो बेसिकली मेरे ख्याल से 9th क्लास तक ही रहता है कि 30 तक तो आना ही चाहिए, 9th-10th क्लास तक तो रहता ही है। कौन कौन नहीं किया है याद? जस्ट रेज योर हैंड्स, गिव मी द रीज़न वाई यू हैव नॉट लर्न। क्या किया जाए बताइए? जब एलिमेंट्स के नाम ही नहीं याद करोगे तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्या करना है? ठीक है, मैं आपको मंडे तक का समय दे रही हूँ, अगर जैसे किसी ने नहीं किया किसी भी कारण से, बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव एनी एक्सक्यूज़। मंडे तक का समय दे रही हूँ, कल भी नहीं कह रही हूँ, मंडे कह रही हूँ, ठीक है? लेकिन मंडे को सबको याद होना चाहिए, वरना क्लास में नहीं बैठने दूंगी मैं। बात समझ में आ रही है ना? फ्री कोचिंग इसको एज फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप लोग इसको ले रहे हो ना कि हाँ पैसा तो दिए नहीं, चलो ना चलते हैं, हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। आपके लिए हम लोग बना कर ला रहे हैं नोट्स, तो हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि हम जो आपको वर्क दें उसको आप करके आओ, ठीक है? तो कल जहाँ तक टॉपिक हो गया था अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे वेट, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। क्या होती है ये चीज़ें, ठीक है? वेट क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या था टॉपिक? मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? अभी भी उसको हाँ रोक दो, पॉज कर दो, हो गया? चलिए ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको वेट, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है? जो मैंने भी आपको बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगी। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, कितना उसमें प्रेजेंट है। वॉल्यूम उस 3 डायमेंशनल जगह में, ठीक है? कोई भी चीज़ कितनी जगह को घेर के रखती है वो वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ का घनत्व, आप हिंदी में कहते हो घनत्व, यानी कि वो जो आपका कितना टाइटली पैक्ड एटम्स हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मुझे आ रहा था ध्यान, जैसे कि हम लोग कुछ सामान मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, तो अगर हम 5 किलो का वो जो वेट रखता है ना, वो किसका रहता है? वो आयरन का रहता है। लेकिन जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, समझ लो आप मैंगो खरीदने गए, 5 किलो आम कितने आते हैं? इतने सारे होते हैं। इफ़ यू कंपेयर दैट मैंगोज, ठीक है, अगर आप उसकी वॉल्यूम को कंपेयर करते हो किससे? उससे, बाट से, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? आपका वॉल्यूम मैंगोज का ज़्यादा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। आपका ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आपका डेंसिटी जो है वो आपका क्या है? वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा वॉल्यूम में दिख रही है तो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है? आपकी बहुत कम है। इसलिए गोल्ड वगैरह जो होता है वो इतना सा भी गोल्ड रहेगा तो बोलेगा वो कि बहुत, मतलब उसकी क्या है? उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उसको बहुत कम वॉल्यूम में आपको बहुत ज़्यादा मैटर देखने को मिलता है, क्योंकि डेंसिटी आपके मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डेंसिटी आपके क्या? मास से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से इसमें वही दिक्कत आ गई है। चलो नहीं हो रहा है बेटा। क्या चीज़? इसको रोको एक मिनट। हाँ, यहीं आके बैठ जाऊँ। मैं एक बच्चे को इसलिए कह दी हूँ, बीच में ऐसा कुछ हो तो पॉज कर देना। ये बड़ा यूजलेस सा है। वो भी आ गया। ओके नाउ चलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो भी हमने कहा था, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। और जब आप टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो सेंटीग्रेड का क्या हो जाएगा? बस 5/9 F माइनस
32, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस ब्रैकेट लाइक दिस ऑल्सो, इसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर सेल्सियस टू केल्विन, एक्चुअली इट्स केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस है ये, सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, आपको बस केल्विन में जब आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे उसको, यू हैव टू जस्ट ऐड 273 और बहुत प्रिसाइजली है तो 0.15, ठीक है। नेक्स्ट उसको आराम से हैंग हो रहा है, हैंड इसको पॉज करो एक मिनट, ध्यान रखना चल रहा है, ठीक है। जब साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो क्या रेज टू द पावर, जैसे बहुत बड़ा कोई डिजिट है आपका तो आप कितने बार उसको लिखोगे, जीरोस, बहुत सारी जीरोस है, बहुत सारा पॉइंट्स है, तो हाउ कैन यू मेक इट कंसाइज, उसको कैसे छोटे से में, और ताकि आप अभी पूरी बात को कह भी सको कितने नंबर से कितने डिजिट्स है उसमें, सो दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो रेस 10 तो आपका बेस रहता ही है, 10 बेस यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा। अब बात आती है कि जो रेस टू पावर है, जो एक्सपोनेंशियल पोर्शन है, वो पॉजिटिव कब रहेगा और नेगेटिव कब रहेगा, ठीक है। जब हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट में जा रहे हो ना, यहाँ से क्या हुआ, कहाँ आए आप, 0 0 और 5, यानी कि आप 3 बार इधर आए, किधर आए, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट आए। दैट मीन्स रेस टू द पावर आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 3 बार आए हो तो 10 टू द पावर 3, ठीक। उसके बाद जब आप डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ, जब आप कहाँ जा रहे हो, राइट में जा रहे हो अपने, ठीक है, अपने, हाँ, जस्ट कीप इन योर माइंड लेफ्ट और राइट। अगर लेफ्ट जाएंगे तो रेस टू द पावर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जितने बार, जितना डिजिट स्किप करोगे आप, ठीक है, 1 2 3 डिजिट स्किप किया तो 10 टू द पावर 3 हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, राइट में कितना डिजिट स्किप किया, 1 एंड देन 2 डिजिट, 10 टू द पावर -2। क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि रेस टू द पावर माइनस कब रहेगा और प्लस कब रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन साइंटिफिक नोटेशन, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। अगर 2 साइंटिफिक नोटेशंस आपके दिए हुए हैं तो दोनों को आप कैसे कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो पहला है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये A है और ये B है, ठीक है, ये अलग अलग डिजिट्स हैं, 10 टू दी बेस तो आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा, और रेस टू दी पावर क्या है, M और N है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल किया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, और जो रेस टू दी पावर्स हैं उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर M आपका 4 है और N आपका क्या है, 3 है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। और सिंपल आपने क्या किया है, 3.1 और 2 को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है, सिंपल है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स इसलिए लेकर आई हूँ कि ये आपको बहुत टफ ना लगे। जब हम और एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी तो इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना, ठीक है। फिर है डिवीजन, डिवीजन में कैसे करना है, डिवीजन भी बहुत सिंपल है, ये A B और ये A टू द पावर M, ये A टू द पावर N है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपके एक्सपोनेंट्स उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी सिंपल जो डिवीजन होता है वही करना है। आई बात समझ में, है ना। जैसे 9.06 और 3 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको आप अलग से करोगे। इसको करने के लिए क्या करना है, 10, हाँ, 8 - 5। क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़े, ये बहुत सिंपल है, आई विल गिव यू द नोट्स ऑल्सो, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विथ साइंटिफिक नोटेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो 10 टू द पावर जो भी आप लेके चल रहे हो वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का तरीका हमने बताया है, लेफ्ट राइट जाना है तो रेज टू द पावर उसी के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले आप कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल किया, बिफोर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी नीड टू ट्रांसफॉर्म ऑल द पावर्स ऑफ 10 टू बी द सेम।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको कैसे करोगे आप सिंपल इसको क्या करना है, ऐड करना है आपको। और सिंस यहाँ पर देखो क्या था, 10 टू द पावर 5 था और यहाँ पर 10 टू द पावर क्या है आपका 6 है, इसको आपको क्या करना है, सेम करना है। तो इसको भी आप 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कर लोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, एक डेसिमल इधर और आ जाओ, है ना। अगर आप लेफ्ट में आते हो तो ऊपर एक पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सिंपल इसको आप क्या कर लो, फिर ऐड कर लो। सिंपल है, समझ में आया। ये देखिए समझ में आ गया ना। चलिए ये नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसमें देखिए जितने भी नॉन जीरोज होते हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। बेसिकली 4 रूल होते हैं जो मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। 4 रूल है। पहला रूल ये होता है कि जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। उसके बाद लीडिंग जीरोज डज नॉट काउंट, यानी कि पॉइंट के बाद, याद रखना, पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 0 है और उसके बाद अगर नंबर है तो सिर्फ ये 2 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जीरोज हैं इसको आप काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर में। उसके बाद ट्रेलिंग जीरोज काउंट, ठीक है। ट्रेलिंग जीरोज यानी कि यहाँ पे जो 2 0 आए दिख रहा है, इसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये जो 2 0 हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डिजिट के बाद है। दीज आर द ट्रेलिंग जीरोज। और ये क्या थे आपके लीडिंग जीरोज। लीडिंग यानी क्या, जो लीड कर रहा हो, जो नंबर के आगे हो, ये नंबर के आगे है ना, दिस इज द लीडिंग जीरोज, ठीक है। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, लीड का मतलब क्या होता है, जो लीडर है तो वो कहाँ होता है, वो आगे चलता है ना। तो जो लीडिंग जीरोज होते हैं, जो नंबर के पहले जीरोज होंगे आपके, है ना, उसको आप काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट नंबर्स में। लेकिन जो ट्रेलिंग होंगे, जो डिजिट के पीछे होंगे, उसको आप काउंट करोगे। इसलिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहाँ पर केवल 2 है। फिर है ट्रेलिंग जीरोज मे और मे नॉट काउंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या है, कोई डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं है, तो केवल आप क्या करोगे 19। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जो 0 होगा वो क्या है आपका, ट्रेलिंग है, लीडिंग है, वो डिपेंड करेगा आपका पॉइंट पे भी डिपेंड करेगा। अभी एग्जांपल्स कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगर यहाँ पर मैं एक और नंबर लिख देती हूँ, मान के चलो 5, अब बताओ कितने डिजिट्स हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हाँ, क्योंकि अब आप इन 0 को क्या करोगे, काउंट करोगे। क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया, एक बार फिर से बता दें। देखो जितने भी नॉन ज़ीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। जितना भी नॉन ज़ीरो 1 2 3 4 5 जो ज़ीरो नहीं है वो सब सिग्निफिकेंट रहेगा। उसके बाद बात आती है ज़ीरो कब इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, सिग्निफिकेंट रहेगा और कब नहीं रहेगा। अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो है और उसके बाद नंबर है ना, पॉइंट के बाद ज़ीरो है और फिर नंबर है तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, केवल इन नंबर्स की इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अगर पॉइंट के बाद पहले नंबर लिखा हुआ है, डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि ज़ीरो नहीं है, उसके बाद अगर ज़ीरो लिखा हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये भी तो ज़ीरो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे यहाँ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका नंबर के बाद मतलब कि आपका नॉन ज़ीरो के बाद जो ज़ीरो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है डेसिमल पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट कहीं पर ऐसा है नहीं, तो सिर्फ आपका 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। समझ में आया? ये सब आपके एनसीईआरटी से ही है, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ कम टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मैं क्वेश्चंस करा दूँ क्या, इसको कल कराऊँ क्या, परसों क्वेश्चंस करोगे अभी साइंटिफिक नोटेशंस पे, क्योंकि अब मैम भी लेंगी क्लास, आई थिंक मुश्किल से 10 मिनट और है ना, तो इसको कल करें क्या, क्योंकि मैं लेकर आई थी आपके लिए पूरा ये लॉज वगैरह। चलो चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चंस आगे हैं, लेकिन पढ़ के आया करिए आप लोग ना, पढ़ते नहीं हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ये कल कराते हैं। हाँ, जैसे ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर दिखा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। खुद बताइए, खुद देखो, ठीक है ना। इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 टू द पावर 3 यानी पॉजिटिव रहेगा,
फिर यहाँ पर भी किधर आ गए, इधर ही आए हैं, लेफ़्ट ही आए हैं, तो ये भी सही है ना। फिर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ लेफ़्ट ही चले हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है 4, व्हाट इज़ दिस, ये एक अलग सा ऑड सा दिख रहा है ना, ठीक, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या काउंट करना है, इस क्वेश्चंस को लिखते जाइए, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर भी मैं लेकर आई हूँ, आंसर भी साथ में ही है, ताकि आप खुद को, कुछ बच्चे क्या है ना आंसर नहीं करते हैं, उनको पता होता है कि ये आंसर है, इसलिए मैं आंसर्स भी लिख के इसमें आंसर भी मैंने इम्बेड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताइए, क्योंकि एंड, ये दोनों एंड में आपके क्या है, आपके नॉन ज़ीरो हैं, इससे देख लिया करो, अगर दोनों एंड में नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये पूरे ही सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। आपको उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि जीरो कहाँ है, जीरो किधर नहीं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, मैंने क्या बताया था, लीडिंग ज़ीरोज़ आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, लीडिंग ज़ीरोज़ हैं ये, यानी कि केवल ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये लीडिंग ज़ीरो नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। लीडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद कुछ होगा तब ना वो किसी को लीड कर रहा होगा, ये तो अपने आप अकेले है, अलोन है, दैट्स वाई दिस ज़ीरो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर डाउट हो सकता है किसी को कि ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, है ना, कि पॉइंट ज़ीरो का क्या है ना। हमने क्या पढ़ा था आपका कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन ये तो किसी को लीड ही नहीं कर रहा है, नहीं तो अकेले है, इसके पीछे अगर कोई नंबर होता है ना, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं हो तब हम उस केस को समझ सकते थे, जैसे हमने एग्जाम्पल में शुरू में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर ये कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसमें आइए कितने हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे के पूरे हैं। ये आपका क्या है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको इग्नोर कब करते हो, जब यहाँ पर नंबर नहीं ना हो कोई, ये सब 0 0 हो, देन यू इग्नोर दैट ज़ीरो। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसलिए इसी एग्जाम्पल मैंने पूरे एग्जाम्पल्स को पुट कर दिया, पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें पुट कर दिया है। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, बहुत सिंपल है ये, बस ज़ीरो का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये भी करिए, ये वाला देखो ये क्या है, इसको ऐड करो, ऐड करके खुद ही चेक करो, ऐड कर लेते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करने में। या अच्छा रुको, इसको ना इसको भी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा इससे कर लेते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ये बताइए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द करेक्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताइए। मल्टीप्लाई करो फटाक से, और फिर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ, हम आंसर इसलिए लिख देते हैं ना कि कुछ बच्चे थोड़ा शाई फील करते हैं कि अरे हमारा आया, हम मैम से पूछेगी नहीं, तो यू कैन चेक योर सेल्फ। अभी थोड़ा सा बाद में मैं आंसर्स नहीं प्रोवाइड करूँगी, तो आपको खुद से फिर करना है, फिर मैं देखूँगी आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अभी हम प्रोवाइड कर दें तो थोड़ा सा ईजी रहे आपके लिए, चेक कर सको आप, है ना। मल्टीप्लाई करके देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ करिए, करके देखो, हाँ आ रहा है। चलो ठीक है, अब देखो आ जाओ इधर, ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होगी। ये देखिए, ये है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच टर्म, आपको बस बताना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, यू हैव टू जस्ट लुक एंड टेल कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, बताइए। इसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? बाद में 0 0, अभी हमने एक एग्जाम्पल ऐसा देखा था ना, बाद में 0 0 0 0 0 बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहता, आप उसको चाहे 0 0 लगा दो, चाहे उसका पावर में कन्वर्ट कर दो, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दो नॉन ज़ीरो के बीच में ये 0 है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, बताओ ये वाला, ये क्या है, ये लीडिंग ज़ीरो है, भूलना नहीं है, ये इस ज़ीरो को इसमें नहीं लेना है, दिस इज योर लीडिंग ज़ीरो, है ना, तो इसको काउंट नहीं करोगे। क्वेश्चंस बनाते समय मैंने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिया है कि थोड़ा ट्रेलिंग ज़ीरोज़ लीडिंग ज़ीरोज़ डालें, जैसे ये आपका ट्रेलिंग ज़ीरो था, ये आपका लीडिंग ज़ीरो है ना, लेकिन ये ट्रेलिंग में भी है ना, आ रही बस समझ में ना। यहाँ पर ये देखो, ठीक है,
समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर देखो, ठीक, समझ में आया? एक कंडीशन याद रखिएगा, लीडिंग और ट्रेलिंग में हमेशा डिपेंड करता है आपका डेसिमल पॉइंट पे भी, है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद 000 है और एक कोई डिजिट है और उस डेसिमल पॉइंट के पहले भी कोई नंबर है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर आपने ऐसे कुछ देख लिया तो यहाँ पर अभी आप इसको ये नहीं कहोगे कि अरे इसको तो मैडम ने कहा था नहीं लेना, इसको लेना है अब, क्योंकि हमने एक और रूल आखिरी में पढ़ा था कि लीडिंग ज़ीरो और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ डिपेंड करते हैं डेसिमल पॉइंट पे और उसके आगे पीछे डिजिट आपका कोई नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये आपको क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 5, सॉरी 5, हाँ 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्लियर है? तो यहीं पे रोके क्लास को कि मेरा मन था थोड़ा और पढ़ाने का, नहीं हो रहा है। ये है क्वेश्चंस टेम्परेचर कन्वर्जन्स के, करके लाओगे? PDF है पीछे, हाँ ठीक है, दे देंगे। आंसर्स भी है साथ में। पूरी क्लास आज लग नहीं पाई।